अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन सीखी थी और अब इस लेक्चर में हम एम एस वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सारा हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको किसी चीज़ में मुश्किल ना आए। एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या मोबाइल में यूज़ होता है लिखने के लिए, यानी टाइपिंग करने के लिए। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं या कोई जो है नोट्स बना रहे हैं, तो हम एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो है टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, अलग अलग तरह की जो है इसके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम सीवी बना सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और भी इसके अंदर बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा सीखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो हम जो है आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले तो हम ये चीज़ सीखते हैं कि हम एम एस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। यानी कि विंडोज़ 7 के अंदर कैसे ओपन करते हैं, विंडोज़ 10 के अंदर कैसे ओपन करते हैं और विंडोज़ 11 के अंदर कैसे ओपन करते हैं। तो हर एक विंडो का जो है अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीका है। तो मैं एक शॉर्टकट की आपको बताऊंगा जो आप हर एक विंडोज़ के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से जो है विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ विंडो प्लस आर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो है मेरे पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है विनवर्ड। ठीक है, तो आपने जो है विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है। आपके पास यहाँ पे इस तरह से रन बार ओपन हो जाएगा, यानी रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे सर्च बार में लिखना है विनवर्ड। ठीक हो गया, यानी विन का मतलब विंडो और वर्ड का मतलब हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे विनवर्ड लिखना है और सिंपल यहाँ से इसको ओके कर देना है, तो ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। इसका दूसरा तरीका हमारे पास है कि यहाँ पे आपके पास सर्च बार आ रहा होगा, यानी कि आप विंडो का बटन प्रेस करें तो फिर भी सर्च बार आ जाएगा, या जस्ट वहाँ पे आप क्लिक करें तो फिर भी सर्च बार आ जाएगा। आप यहाँ पे ये सर्च कर लें वर्ड। ठीक हो गया, तो फिर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हर एक विंडो के अंदर इजीली काम करता है। और एक और मेरे पास है कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट बार ओपन करता हूँ, ऐसे स्टार्ट बार ओपन किया, ओपन करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ए से लेकर ये देखें ए सी, मतलब जो जिस जिस सॉफ्टवेयर का जिस जिस अल्फ़ाबेट से नाम आ रहा है वो यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डब्ल्यू तलाश करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊँगा और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के जो भी फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, वो उसके नाम यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो स्क्रॉल करते हुए डब्ल्यू के पोर्शन में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड 2016। आप इसके ऊपर सिंपल वन क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं पेजेस के जो है टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये आप यहाँ देख लें। अब मेरे पास जो है इंटरनेट लगा हुआ है, यानी वाईफाई लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो टेम्पलेट्स हैं ये इंटरनेट की तरफ से मुझे दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें शो ना हो तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि भी हमारा जो एम एस वर्ड है वो अलग है, आप लोगों का अलग है, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ हुआ है, तो तभी जो है ये वाले टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो हमारा जो काम है ज़्यादातर वो इसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर ही होता है, और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एम एस वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है। और अब हम सीखते हैं कि भी ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं टॉप में, टॉप से स्टार्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं टाइटल बार या टाइटल रो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका नेम लिखा होता है इस डॉक्यूमेंट का। तो हमने जो है इस एम एस वर्ड को जब ओपन किया तो हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, तो उसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 का नाम दे दिया इसको। ठीक हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें, राइट साइड पे यहाँ पे 3 बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, क्लोज का, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। इन तीनों बटन्स को कहते हैं कैप्शन बटन। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले वाले बटन से तो हमें पता चलता है कि बेसिक क्लोज ही होता है, यानी कि हम हर चीज़ जो है यहाँ पे इसी तरह से क्रॉस का साइन आ रहा होता है, वहां से उसको हम क्लोज कर पा रहे होते हैं। लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक हो गया, तो इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। कीबोर्ड में आपके पास एक बटन होगा, मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिखाता भी हूँ। आप यहाँ पे, आपके सामने यहाँ कीबोर्ड आ रहा होगा, आपने क्या करना है, आर्ट का बटन, और यहाँ जो ऊपर फंक्शन कीज आ रही होती हैं, ठीक है, F1 F2 F3 और F4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आर्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे जो F4 का बटन आ रहा होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो आपके पास जो एम एस वर्ड ओपन है इस वक्त, या कोई भी चीज़ ओपन है, एक्सेल ओपन है या कोई वीडियो है या कोई पिक्चर्स है, उसको क्लोज करना है, तो हम आर्ट प्लस F4 की मदद से उसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने अगर ये की जो है प्रेस की तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो रुक सकती है। ठीक हो गया, तो आप जो है इसको खुद अपने कंप्यूटर में इसको अप्लाई करके चेक करें। इसके साथ वाला ऑप्शन जो है मेरे पास ये है मैक्सिमाइज का। ठीक हो गया, ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं फिट टू विंडो या फिट टू स्क्रीन। तो अगर ये इस तरह छोटा है
ठीक हो गया? ये ऐसे है, मतलब ये पूरी स्क्रीन पे यहाँ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बैक साइड पे मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। तो मुझे जो है इसको फिट टू विंडो करना है या फिट टू स्क्रीन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके दरमियान वाला बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको मैक्सिमाइज़ कर देगा। और इसकी शॉर्टकट की मेरे पास क्या है, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास ऐसे हुआ हुआ है, ठीक है? छोटा हुआ हुआ है, तो मैं विंडो प्लस अप एरो की प्रेस करता हूँ तो ये इसको फिर भी मैक्सिमाइज़ कर देगा। और अगर मुझे इसको दोबारा छोटा करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, विंडो प्लस डाउन एरो की, तो ये इस तरह से उसने दोबारा से उसको छोटा कर दिया। और अगर मैं दोबारा से इसको विंडो प्लस डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये इसको नीचे मिनिमाइज़ कर देगा। तो इस तरह से आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको रिस्टोर अप और रिस्टोर डाउन भी ईज़िली कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो है एक और बटन है यहाँ पे माइनस का यानी मिनिमाइज़ का। इससे क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पे नीचे टास्क बार में मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस एम, ठीक हो गया? मैं कीबोर्ड से विंडो प्लस एम प्रेस करता हूँ तो ये उसको ऐसे मिनिमाइज़ कर देगा। इसके बाद जो है अगर हम इस साइड पे आते हैं लेफ्ट साइड बार में, तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि जो टूल हम ज़्यादा एक्सेस करते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको हम यहाँ पे पिन कर देते हैं ताकि वो हमको जल्दी से उसको एक्सेस कर पाएँ। तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो नीचे लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इसको कहते हैं मेन्यू बार या टैब बार। ठीक हो गया? ये मेन्यू बार हो गया आपका। और हर एक मेन्यू बार का अपना रिबन बार होता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, यानी यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ सारा एंड तक, ये होता है रिबन बार। यानी होम का अपना रिबन बार है, इसके बाद जो है इंसर्ट मेन्यू का अपना जो है रिबन बार है, डिज़ाइन मेन्यू का अपना रिबन बार है। तो ये सारा का सारा जो है हर एक मेन्यू का अपना जो है रिबन बार आ रहा होता है, उसके अपने अपने जो टूल्स है वो आ रही होती है इसके अंदर। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं रूलर। अब इस रूलर से क्या होता है कि हम अपने पेज के जो मार्जिन है उसको यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं। यानी पेज के मार्जिन कैसे, कि आप अपनी कॉपी देखें, कॉपी में क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन लगी होती है, ठीक हो गया? एक ऐसी ऊपर लाइन लगी होती है और एक ऐसी नीचे की तरफ लाइन लगी होती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। और साइड वाला हिस्सा यानी लेफ्ट और राइट का जो हिस्सा है वो मार्जिन कहलाते हैं। तो मेरा जो कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो यहाँ पे एक लाइन से ब्लिंक कर रही है, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक हो गया? टेक्स्ट कर्सर ये है। और मेरा जो माउस का कर्सर है वो ये है, जो मैं इसको यहाँ पे मूवमेंट करवा रहा हूँ इसकी। तो मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे इस वक्त ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो ये देखिए वो यहाँ से टाइप करना शुरू कर देगा। अब मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पड़ा हुआ है तो वो यहाँ से टाइप करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? मेरा कर्सर यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से टाइप करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? तो आपका जो कर्सर है वो कहीं भी पड़ा होगा वो वहीं से टाइपिंग स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को कहते हैं स्टेटस बार। ठीक हो गया? यानी इसमें क्या होता है कि ये स्टेटस बार जो है हमें बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं और इन पेजेस के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बता रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1, मतलब इसका ये है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही पेज है और आप पहले पेज के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद 0 वर्ड्स, मतलब मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला डालता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने लिखा। तो कहता है कि भई अब जो है आपके इस पेज के जो एक ही पेज है, उस पेज के अंदर जो है आपके 239 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक हो गया? और अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेज़ लेता भी हूँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 पेजेज़ ले लिए। अब मुझे ये कह रहा है कि 3 ऑफ 3, मतलब आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पेजेज़ हैं और आप जो है इस वक़्त तीसरे पेज के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, 2 ऑफ 2, मतलब 3 पेजेज़ हैं, आप इस वक़्त दूसरे पेज के अंदर हैं। तो ये जो है स्टेटस बार में हम ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा इस साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं। पहला है मेरे पास रीड मोड, ठीक हो गया? दूसरा है प्रिंट लेआउट, तीसरा है वेब लेआउट। अब इनका काम क्या होता है? जब भी हम काम करेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाएँगे, जैसे कि कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन है या कोई नोट्स वगैरह है, कोई असाइनमेंट्स है, कोई भी काम है, वो हम जो है यहाँ दरम्यान वाला जो ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का, इसके अंदर ही रहकर काम करेंगे। इसमें यानी कि ना मुझे इस रीड मोड में आना है, ना वेब लेआउट के अंदर काम करना है। काम किसके अंदर करना है? प्रिंट लेआउट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जो जब भी हम एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसी के अंदर ही रह के आपने काम करना होता है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन फिर किस चीज़ के लिए है? फ़र्ज़ करें कि आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है? ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन कर कुछ भी लिख लिया आपने, आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब क्या, ये आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं ताकि आप इसमें मिस्टेक देखें कि कोई मिस्टेक है कि नहीं है, या किसी चीज़ को रिमूव करना है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है वगैरह-वगैरह। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से मोड में ये आपके ले आएगा, ये देखें। ठीक है? आप इज़िली इसको पढ़ सकते हैं। सारी टूल जो है, मेन्यू बार जो है वो हाइड हो गए हैं और आपके पास जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इज़िली उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र आ रही है या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको आपको पता चल गया। फ़र्ज़ करें कि ये पैराग्राफ जो है इसके अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई चीज़ चेंज करनी है वगैरह-वगैरह। तो सिलेक्शन कर ली, फिर दोबारा से जो आप प्रिंट लेआउट के अंदर यानी दरम्यान वाला ऑप्शन जो है इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये देखें। अब आपको पता चल गया कि ये वाला पैराग्राफ है, आप इसमें जो है चेंजिंग वगैरह जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन जो है मेरे पास है वेब लेआउट का। आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पेज आ गया है। यहाँ पे पेजेस नहीं आ रहे। ठीक है? एक बहुत बड़ा पेज आ चुका है आपके पास और उसके अंदर जो है सारा का सारा टेक्स्ट इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है? ये जो है हम हमारे लिए ये काम आसान कर देता है, कैसे? कि फ़र्ज़ करें कि 100 पेजेज़ हैं
और उन 100 पेजेज़ को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं हर जो है ना हर एक पेज पे जाकर उसको पढ़ रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है ना। आप क्या करें कि उसको वेब लेआउट के अंदर यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो 100 पेजेज़ को जो है वो एक ही पेज पे लाकर सारा टेक्स्ट आपको वो दे देगा। आप इज़िली जो है उसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर रहा हूँ, तो ये देखें, कोई पेज नहीं है। ठीक हो गया? एक ही बड़ा पेज जो है बना हुआ है और उसके अंदर जो है सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब आपको काम करना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से दरमियान वाले ऑप्शन यानी कि प्रिंट लेआउट के अंदर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएँगे। फिर आपके पास जो है सारे के सारे टूल्स आ जाएँगे, यानी कि आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कलर कर सकते हो उसको, कुछ भी यहाँ से आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास ज़ूम बार आ रहा है। ज़ूम बार में क्या है कि हम इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये देख लें आप यूँ। ठीक है? ज़ूम इन और ज़ूम आउट आप इज़िली कर सकते हैं। तो मिनिमम जो ज़ूम होता है हमारे पास वो होता है 10। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100 और मैक्सिमम होता है 500। ठीक हो गया? तो आप इतना इसको ज़ूम कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हम काम वगैरह नहीं कर रहे होते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है 100 में, या थोड़ा-सा हम इसको खुद जो है इम्प्रूव कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए आप इसको, यहाँ पे इज़िली आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। इज़िली सारे सॉफ्टवेयर, सारे टूल जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो आज हमने एमएस वर्ड की इंट्रोडक्शन और उसका जो है इंटरफेस समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कर्सर कंट्रोल सीखेंगे, यानी कि हम कैसे जो है अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से। अगर आप आईटी सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ प्रॉपर लैब एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑन कैंपस आकर आईटी स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारे कैंपस का एड्रेस शो हो रहा है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे आईटी स्किल सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आपकी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रही हैं, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्किल सीखो और अपनी लाइफ चेंज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।